हेलो दोस्तों, आज हम कवर करते हैं शिशु लिंगानुपात। सबसे पहले हम लिंगानुपात का जो परिभाषा है उसे जानते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं और फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम पहले परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद हम शिशु लिंगानुपात को अच्छे से कवर करेंगे। किसी इकाई क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में या किसी इकाई क्षेत्र में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के अनुपात को ही हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। अब शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं, वही परिभाषा बच्चों पर लागू हो जाएगा, लेकिन 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु किसे कहते हैं, जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात उसे कहते हैं जहाँ पर किसी इकाई क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष तक बॉयज़ यानी कि लड़के और फिर 0 से लेकर के 6 वर्ष तक लड़की यानी गर्ल के जो अनुपात होते हैं उसी को हम शिशु लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। तो इसे परिभाषा आप याद कर लीजिए या ऐसे ही जान लीजिए शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो उसे हम कवर करते हैं टॉप 5 राज्य कौन है जिसमें शिशु लिंगानुपात अधिक है। उसके बाद हम कवर करेंगे कि जो कम राज्य यानी कि सबसे कम वाले राज्य कौन है, तो उसे कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है और फिर उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात क्या होता है, किसी इकाई क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे आंकड़ा लगाया जाता है या उसका एक आंकड़ा तैयार किया जाता है या घर घर जाकर के इसका अनुपात को लिखा जाता है या उसको पोषकर संख्या को नोट किया जाता है। तो 1000 जो पुरुष होते हैं उस पर महिलाओं की आंकड़ा को देखा जाता है, लेकिन ये शिशु लिंगानुपात है, इस वजह से कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं तो उसे नोट करिए आप। तो भारत का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 1000 लड़कों पर यानी बॉयज़ पर 919 गर्ल। अब बड़ों का क्या होता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ये भी पुरुष और महिलाएं हैं, तो इसे शिशु लिंगानुपात है तो हम गर्ल कहेंगे और बॉय कहेंगे। तो हम भारत की देख लिए। अब हम यूपी की बात करते हैं। यूपी का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां हैं। तो अब हम बात करते हैं अधिकतम वाले राज्य कौन है, यानी कि शिशु लिंगानुपात वाले जो अधिकतम राज्य हैं, जिस राज्य में शिशु लिंगानुपात अधिक है तो हम उसे जानते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक है, यानी इसका लिंगानुपात है 972 यानी 972। 1000 लड़कों पर 972 महिलाएं हैं। तो आप एक रेशियो तैयार कीजिए। हम बात कर लेते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे बॉयज़ या लिख लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो। लिंगानुपात को हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। ये शिशु है तो चाइल्ड कह लीजिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो, हेडिंग डाल लीजिए चाइल्ड सेक्स रेशियो। अधिकतम वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप 1 पर है, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक किनारे से हम नोट करते हैं इसका रेशियो कितना है। अरुणाचल प्रदेश का जो रेशियो है वो 1000 लड़कों पर 972 लड़कियां हैं 0 से 6 वर्ष तक के बीच। और मिजोरम की बात करें तो 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं। और मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की जो लड़कियां हैं वो 970 यानी सेम टू मिजोरम और मेघालय का सेम है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का है 969 969। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो 968 यानी 968। अब हम बात करते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य की। तो इसके पहले हमने कवर कर लिया है लिंगानुपात महिला और पुरुष की। तो महिलाएं सबसे अधिक कहाँ पर हैं तो हमने कवर कर लिया है। अब फिर हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो सबसे कम लिंगानुपात जो राज्य है वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो इसका जो शिशु लिंगानुपात है वो है 1000 लड़कों पर 834 लड़कियां हैं। उसके बाद पंजाब है जिसका है 846, उसके बाद जम्मू कश्मीर है जिसका है 862, उसके बाद दिल्ली है 871, उसके बाद चंडीगढ़ 880। ये है शिशु लिंगानुपात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसे कवर कर लीजिए। आप इसका एक रेशियो बनाइए जिसमें शिशु लिंगानुपात लिखिए, उसके बाद आप प्रदेश का नाम लिखिए, उसके बाद उसकी राजधानी को नोट कीजिए, उसके बाद उसका रेशियो कितना है उसे नोट कर लीजिए। यानी 3 कॉलम बनाइए आप। टॉप 5 राज्य ऊपर से कौन राज्य आगे है, उसके बाद टॉप 5 नीचे से भी नोट कर लीजिए, यानी न्यूनतम वाले राज्य। और भारत का भी लिख लीजिए। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। उत्तर प्रदेश का कितना है,
तो 902 हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लॉकडाउन भी चल रहा है इसी में, तो घर पे रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, आज के लिए धन्यवाद।